पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि घातांक क्या होता है, घातांक क्या होता है और उस पर आधारित एक एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि घातांक के नियम क्या हैं और कैसे हम घातांकों में गुणा, जोड़, घटाना ये हम करते हैं। तो घातांकों के नियम में सबसे पहला नियम ये आता है कि अगर एक ही आधार पर अलग अलग घात हों, यहां देखो आधार क्या है, ए है और घात क्या है, अलग अलग है। तो अगर एक ही आधार पर घात अलग अलग हों तो इनका गुणा करते समय हम लोग उसी आधार पर घात को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इसी तरह से अगर इसी संख्या में गुणा न किया गया रहे, इनका भाग दिया रहे, तो हम क्या करते हैं, उसी आधार पर घात को क्या कर देते हैं, घटा दिया करते हैं। तो एक पहला नियम ये हुआ। दूसरा नियम ये हुआ कि अगर आधार समान रहे और घात अलग अलग रहे तो यदि उनका भाग दिया जाए तो उनके घात आपस में क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। इन दोनों पर उदाहरण अगर हम लोग देखें तो उदाहरण में आता है, अगर 2 का पावर लिखा है 5 और यहां लिखा है 2 का पावर 3, तो यहां पर आधार क्या है, आधार क्या है, समान है, 2 है और घात क्या है, अलग अलग है, बीच में क्या है, गुणा है। तो इसको हम सॉल्व करते समय ये वाला नियम लगाएंगे और ये नियम ये कहता है उसी आधार पर, मतलब घात 2 पर आधार 2 पर उनके घातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 5 प्लस 3 और जब 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 का पावर 8। लेकिन अगर यही दूसरा सवाल होता कि 2 का पावर 5 दिया है और भागा लिखा हुआ है 2 का पावर 3, अब देखो पुनः आधार समान, घात अलग अलग और दोनों में दिया गया है भाग, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर, घात क्या होंगे, घटेंगे, तो ये होगा 5 माइनस 3 और 5 माइनस 3 का मतलब क्या हो गया, 2 पर घात कितना हो गया, 2। इसी तरह से अगर कुछ हम लोग और एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करें तो सपोज कर लो x लिखा है 5/6 पे 7 घात गुणे 5/6 पर 8 घात, ऐसा लिखा हुआ। तो यहां पर 5/6 क्या है, आधार है, आधार यहां क्या हुआ, समान हुआ, तो इसके घात आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो बेटा यहां पे हम लोग करते समय क्या करेंगे, 5/6 लिखेंगे, आधार क्योंकि 5/6 है और घात क्या है, यहां 7 है और यहां क्या है, 8 है। अब 8 और 7 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5/6 का घात 7 धन 8 कितना हो जाएगा, 15। कुछ इस तरह की संख्याएं लिखी हुई हैं, -5 पे 3 घात गुणे -5 पे 4 घात। तो पुनः देखो आधार क्या हो गया, यहां -5 और यहां -5, दोनों जगह आधार क्या है, समान है। नियम क्या है कि इसी आधार पर हम लोग घात को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 4 और ये मिलके आ जाएगा -5 और 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। ये बात समझ आ गई। अब आते हैं हम लोग अगला प्रॉपर्टी देखते हैं और उस पर कुछ उदाहरण सॉल्व करते हैं। तीसरा नियम है घातांक के कि अगर किसी संख्या पर घात हो और उस घात के ऊपर भी इस तरह से लिख करके एक घात लिखा गया हो, मतलब घात के ऊपर घात, पावर के ऊपर पावर लिखा है, तो ऐसी संख्या में इनका जो घात होता है, इन घात का आपस में क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। अगर एक ही आधार पर
एक दूसरे के ऊपर घात चढ़े हुए हों तो हम क्या करते हैं, घातों का आपस में गुणा कर देते हैं। अगर मान लेते हैं इसी में अगर a टू द पावर m और पावर n और इसके भी ऊपर एक घात p चढ़ा हो तो हम सारे घातों का उसी आधार पर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहां कितने घात चढ़े, 1 2 3 m n p, तो m का गुणा n के साथ और n का गुणा p के साथ हम लोग कर देंगे। इस पर अगर कुछ उदाहरण देखा जाए तो उदाहरण के तौर पर अगर पहला उदाहरण देखा जाए, सपोज कर लो 5 पर पावर 4 है और उस पर पावर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो घात के ऊपर घात चढ़ा तो ये नियम क्या कहता है, ये नियम ये कहता है कि उसी आधार पर घातों का आपस में क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए। तो 5 पर 4 गुणे 3 हो गया, अर्थात आपको जवाब मिल गया 5 पर 4 तिया 12 घात। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखो, अगर 3/4 लिखा हो और इस पर घात 2 लिखा हो, इस पर घात 4 लिखा हो, तो क्या करेंगे, आधार 3/4 पर घातों का आपस में गुणा। तो घात है 2 और 4, 2 और 4 का गुणा करोगे बनेगा 8। तो ये कितना बन गया, ये बन गया 3/4 और घात हो गया 4 दूना 8। अब आते हैं चौथा नियम देखते हैं। इसी क्रम में जो चौथा नियम आता है, अगर आधार बदल जाए, अगर आधार क्या हो जाए, आपस में बदल जाए, यहां पर आधार ए कर दो और यहां पर आधार क्या कर दो, बी कर दो, लेकिन उसके घात क्या कर दो, सेम कर दो, घात को क्या कर दो, समान कर दो। मतलब ए पर घात m है तो बी पर भी घात क्या हो जाए, m हो। तो ऐसी परिस्थिति में हम इन आधार का आपस में गुणा कर लेते हैं और घात को वही रखते हैं। क्या करते हैं, आधार का आपस में गुणा कर लेते हैं और घात को क्या रखते हैं, वही रखते हैं। अब अगर इस पर उदाहरण हम लोग कुछ देखें तो उदाहरण में जैसे लिखा 5 पे घाते 7 गुणे 3 पे घाते 7। तो आप यहां क्या देख रहे हो, ये 5 एक अलग आधार है, ये 3 एक अलग आधार है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इस पे जो घात लगी हुई है वो समान लगी हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, आधार का गुणा कर लेंगे और घात को 7 ही रखेंगे। तो कितना हो गया, 5 3 जा 15 का पावर 7।